नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी को वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय संजीव पर। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का भूगोल। यानी कि आज के इस वीडियो में प्यारे बच्चों मैं आपको चैप्टर नंबर 1 का प्यारे बच्चों आप लोगों का क्वेश्चन आंसर करवाने वाला हूं। यानी कि इस चैप्टर में जितना भी प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन होगा मैं आपको बहुत ही शानदार तरीका से बताने वाला हूं। तो आप लोग प्यारे बच्चों इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा। और आप लोग का भूगोल का फर्स्ट नंबर चैप्टर है संसाधन, यानी कि बहुत ही शानदार तरीका से हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। और आप लोग का जो न्यू एनसीईआरटी का जो बुक मिला है प्यारे बच्चों आपके स्कूल में, उसी का हम लोग आज सोल्यूशन करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो प्यारे बच्चों आप लोगों का टोटल प्यारे बच्चों यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो देखिए बहुत ही अच्छा तरीका से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों का प्यारे बच्चों फर्स्ट नंबर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब कि आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित है। तो देखिए आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए इसका आंसर आपको कैसे लिखना है। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छे तरीका से लिख लिया हूँ आपको समझाने के लिए, ताकि आपको बहुत ही अच्छे तरीका से समझ आ जाए। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पर क्वेश्चन आप मिला लीजिएगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन मिला लीजिए आप और ये क्वेश्चन मिला लीजिए। दोनों क्वेश्चन प्यारे बच्चों सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए इसको हम आपको बताते हैं किस प्रकार से आप लोग को लिखना है। सबसे पहले देखिए पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। आपको आंसर में लिखना होगा कि पृथ्वी के विभिन्न भागों में जलवायु परिस्थितियां भिन्न भिन्न है। क्या कहता है कि पृथ्वी के विभिन्न भागों में जलवायु परिस्थिति क्या है, अलग अलग है, ठीक है। भूभाग जलवायु ऊंचाई आदि, मतलब कि भूभाग जलवायु ऊंचाई आदि के इस भिन्नता के कारण संसाधन का वितरण असमान है। क्या कहता है कि आग जलवायु ऊंचाई आदि के कारण इस भिन्नता के कारण क्या होता है, संसाधन का वितरण असमान रूप से है, ठीक है। तो पहला का आप लोग को आंसर इस प्रकार से लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन आप लोग का आता है यहाँ पर संसाधन संरक्षण क्या है। दूसरा क्वेश्चन है आपका संसाधन संरक्षण क्या है। तो देखिए यहाँ पर मैंने दूसरा भी क्वेश्चन इस प्रकार से लिखा हूँ। दूसरा क्वेश्चन आपका था कि संसाधन संरक्षण क्या है। तो आपको आंसर में लिखना होगा संसाधनों का बुद्धिमान पूर्वक और सावधानी से उपयोग करना ताकि वे आने वाले पीढ़ियों के लिए भी उपलब्ध रहे। मतलब क्या करा कि संसाधन का हमको बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए ताकि मेरा जो आपका जो पीढ़ी जो है प्यारे बच्चों वो आपका उपयोग कर सके संसाधन का, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों को आंसर लिख लेना है। उसके बाद आपका यहाँ पर क्वेश्चन आता है तीसरा नंबर क्वेश्चन, मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है। क्या कहता है कि मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है। तो आपको यहाँ पर लिखना होगा तीसरा का आंसर। यहाँ पर देख सकते हो मैंने ऑलरेडी बहुत ही अच्छे तरीके से लिख दिया हूँ। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था आपसे मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा मानव संसाधन एक संसाधन के रूप में मनुष्य अपने ज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके अधिक संसाधन उत्पन्न करने के लिए प्राकृतिक संसाधन का सर्वोत्तम तरीका से उपयोग कर सकता है। क्या कहता है कि मानव जो है प्यारे बच्चों वो अपने बुद्धि से अपने विवेक से प्यारे बच्चों संसाधन का उपयोग कर सकता है ताकि उसकी आने वाला पीढ़ी बहुत ही अच्छे तरीका से संसाधन का उपयोग कर सके। तो इस प्रकार से आप लोगों को इसको लिख लेना है प्यारे बच्चों, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों आप लोगों का क्वेश्चन यहाँ पर आता है 4 नंबर आता है कि सतत पोषीय विकास क्या है। क्या कहता है कि सतत पोषीय विकास क्या है। तो देखिए इसका आंसर भी आपको लिखना होगा, यहाँ बहुत ही अच्छे तरीका से लिखना होगा, बहुत ही शानदार तरीका से कि सतत पोषीय विकास क्या है। तो आपको आंसर में लिखना होगा संसाधन का बुद्धिमान से उपयोग करना और उन्हें भविष्य के लिए संरक्षित करने की आवश्यकता की संतुलित करना सतत विकास कहलाता है। क्या कहता है कि अगर हम संसाधन का प्यारे बच्चों बुद्धिमानी से उपयोग करते हैं तो भविष्य में जो उसका जो हम संरक्षण कर सकते हैं तो उसका क्या होता है, संतुलन करना ही सतत विकास कहलाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों को क्या करना होगा, इसका आंसर लिख लेना है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आप लोगों का यहाँ पर टोटल यहाँ पर 4 क्वेश्चन पूछा गया था। मैंने आपको चारों क्वेश्चन का आंसर बहुत ही शानदार तरीका से बता दिया हूँ।
अब आप लोग का आता है क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन, सही उत्तर पर निशान लगाए। यानी कि आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा और जो सही होगा उसके सामने आपको सही का निशान लगाना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन संसाधन का निर्धारित नहीं करता है। तो प्यारे बच्चों मात्रा जो है ना, मात्रा वो संसाधन का नियंत्रण नहीं करता है। तो मात्रा यानी कि गो हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों निम्नलिखित में कौन सा मानव निर्मित संसाधन है। निम्नलिखित में कौन सा मानव निर्मित संसाधन है। तो कैंसर इलाज के औषधि हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि कौन नंबर होगा इसका राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कथन पूरा कीजिए। मतलब क्या कहता है कि आपको कथन पूरा करने के लिए कह रहा है अनवीकरणीय संसाधन डैश होता है। क्या कहता है कि अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है। तो क्या कहता है प्यारे बच्चों, तो आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों इसका निर्जीव वस्तुओं से उत्पन्न, ऑप्शन नंबर गो होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को क्या करना होगा, आंसर लिख लेना होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, और इस प्रकार से क्या होता है आपका फर्स्ट नंबर चैप्टर का जितना भी प्यारे बच्चों क्वेश्चन था आपको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से करवा दिया हूं। और देखिए उसके बाद प्यारे बच्चों आपका यहाँ पर आ जाता है क्रियाकलाप आ जाता है, इसको आपको पढ़ने के लिए जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का क्वेश्चन जो भी था मैंने आपको बहुत ही शानदार तरीका से बता दिया हूँ। ठीक है, और प्यारे बच्चों देखिए एक बात और, अगर आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए फ्री में प्यारे बच्चों, तो आप लोग मुझे मैसेज करिएगा, मैं आप लोग को फ्री में इसका पीडीएफ भी दे दूंगा प्यारे बच्चों। ठीक है, और बताइएगा आज की क्लास आप लोग को कैसा लगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार प्यारे बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।